देखिए, मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया ही नहीं है, बल्कि जो अंदर जो जो सीने के अंदर उनका दिल है, वो दिखा दिया कि मैं कितना नर्म हूँ और कितना कोमल हूँ और कितना निर्णयों को कठोरता से निर्णय लेने का मेरा लक्ष्य है। और मैं अपने 140 करोड़ के लिए 140 जैसे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जितने भी ये देश है यूरोप में, वो अपने कंट्री के अपने अपने नागरिकों के लिए सब कुछ करेंगे कि आप हमसे कुछ सीखिए। और आप इस्लाम से तो सीख नहीं पाए। आप इस्लाम जैसी चीज़, जो धर्म, जिस धर्म के नाम पे तुमने उस देश को बनाया था, उसके अनुसार आप नहीं चल सके। और क्यों नहीं चल सके? इसलिए कि तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, तुम्हारे बानी की नीयत अच्छी नहीं थी, और जैसी नीयत वैसे फरिश्ते। होना तो ये चाहिए था कि आप एक अच्छे पड़ोसी का हक अदा करते और अपने आप को आगे ले जाते। छोटा भाई है सर, और हमारे पारिवारिक हमसे रिश्ते अलग हैं। हुआ है। मैं तो विनोद शर्मा जी ये इसीलिए कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारे वो नारे हैं कि जो हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, हमारे अंदर एकता पैदा करते हैं। और गुलामी से छुटकारा इन्हीं नारों के जरिए से हमने लिया। भारत में G20 हुआ और G20 में भारत की ताकत को उन ताकतवर देशों ने आकर देखा जिन ताकतवर देशों का दुनिया में डंका बजता है। लेकिन आज भारत का डंका और भारत के प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में बजा और दुनिया ने भारत के इस G20 को जिस तरीके से भारत की धरती पर होते हुए देखा, इस पर सीधा बातचीत करूंगा। इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती शम्मून काश्मीरी साहब हैं। सर, क्या कहेंगे? भारत का डंका जो दुनिया में बजा आज, जिस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश मुल्क भारत में आए और उन्होंने भारत की ताकत को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो तमाम दुनिया ने, ख़ास तौर से यूरोप ने हमें ये कहा था कि अरे ये धोती पहनने वाले और ये सब्ज़ी खाने वाले लोग ये क्या देश चलाएंगे, बल्कि हमें सपेरों का देश कहा जाता था। आज मैं समझता हूँ कि वो गर्व के पल हैं कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की मेज़बानी इस अंदाज से की है कि पूरे विश्व को ये एहसास करा दिया कि भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। हम भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमारी सभ्यता अनेकता में एकता की है। और पूरे विश्व को हमने एक परिवार की तरह ट्रीट किया है। और आज दुनिया के जो G20 के जो मेंबर्स यहाँ आए थे, वो सब भाव विभोर होकर के गए हैं और उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का, हमारे डिसिप्लिन का की खूब तारीफ की है। सर, क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वीज़ा नहीं लगा करता था, वहाँ के राष्ट्रपति आकर भारत में आकर मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, मोदी खुद उनका अभिवादन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देश ने अनेकों बार प्राइम मिनिस्टर के जो विजिट हुए हैं, और उस वक्त हमारे देश के बहुत सारे लोग एक गुमराह करते थे कि भाई ये तो विदेशों का दौरा करते रहते हैं, देश में नहीं रहते हैं। आज देश इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विज़न है वो कितना अहम है और कितना दूरदर्शी है कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर, यानी जब वो जाते हैं और जिस तरह से हर देश के अंदर मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त का जो फैसला है, उस वक्त की सरकार का, जो अमेरिकन प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ हम विज़िट नहीं होने देंगे उनका। और आपको मैं बता दूं कि जो बुनियाद थी उसकी, वो बुनियाद निराधार थी। कोई भी शासक अपने स्टेट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर वो झगड़ा नहीं चाहता, जेनोसाइड नहीं करा सकता। गुजरात के अंदर जब वो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा अनर्गल एक षड्यंत्र के तहत प्रचार प्रसार किया कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, आज के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ जहर उगला। मैं अनेकों ऐसे प्रशासनिक लोगों को जानता हूं
कि मैं उनका हवाला भी दे सकता हूं कि जब गुजरात के अंदर बड़ोदरा के अंदर जो है ये तो उस घटना घटती है, तो वहाँ से उस घटना का उसका एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि लोगों के अंदर ये मैसेज गया कि भाई इन्होंने राम भक्तों को और राम सेवकों को, चाहे वो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और षड्यंत्र करने वाले लोग बीच में होते हैं, और उन्हें बदनाम कराने के लिए मोदी जी का नाम लिया। कोई भी शासक, बल्कि मैंने एक स्टेटमेंट जो है वो देखा श्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो दिग्विजय सिंह बैठे हैं और एक कोई दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, और तीनों का मैंने जब वो स्टेटमेंट देखा तो जिस वक्त दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो उनसे कहते हैं कि हमने जब आपसे ये कहा कि हमें फोर्स चाहिए तो आपने हमारी हेल्प नहीं की थी। उस वक्त मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जानबूझ करके एक ऐसा काम किया था कि नरेंद्र मोदी जी को एक विशेष समुदाय के अंदर बदनाम करने के लिए, उनकी दूरी बनाने के लिए, क्योंकि वो उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मैं कहना चाह रहा हूं बहुत खुल करके मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों को क्योंकि उन्होंने वोट बैंक बना के रखा, और उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने अमेरिका में, क्योंकि जाहिर बात है इनके जो सफारती ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे, इन्होंने अमेरिकी प्रशासन को गुमराह किया, और उसने गुमराही के सबब, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि एक इंसान जो जिसकी बैकग्राउंड ये हो, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आप ये देखिए कि ऐसा इंसान जिसके जो पेड़ पौधों की रक्षा करता हो, पशु पक्षियों के बारे में भला सोचता हो, मोर को दाना खिलाता हो, वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी इंसान को उसके मजहब के नाम के उसके ऊपर जेनोसाइड कराएगा। तो उस वक्त उन्होंने जो गलती की थी, जो अमरीकी प्रशासन ने गलती की थी, आज के प्रशासक ने, आज के राष्ट्रपति ने यहाँ आकर के ये कहा कि हमसे उस वक्त गलती हुई थी, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। यानी कुछ ये बॉडी लैंग्वेज होती है, और जिस अंदाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो बाइडन जो राष्ट्रपति हैं, जो एक ताकतवर इंसान है, पूरे दुनिया का चौधरी है, एक बड़ी एक पावर है, वो किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी बड़े आदमी को कोई भाई कह के पुकारे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मित्र कह के जब पुकारा तो हमारे अंदर से बड़ा भाई और मित्र कह करके पुकारा, और बाइडन कह के पुकारा। मैं समझता हूं कि उस वक्त भारत के लोगों के अंदर जो मैं ये महसूस करता हूं कि 140 करोड़ लोगों को वो पल अनुभव करने चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। 56 इंच का सीना जो लोग मोदी का पूछते थे कि कहाँ है 56 इंच का सीना, तो मुफ्ती साहब मानते हैं कि 56 इंच का सीना मोदी ने दिखा दिया कि यह है 56 इंच का सीना। देखिए, मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया ही नहीं है, बल्कि जो अंदर जो सीने के अंदर उनका दिल है वो दिखा दिया कि मैं कितना नर्म हूँ और कितना कोमल हूँ, और कितना निर्णयों को कठोरता से निर्णय लेने का मेरा लक्ष्य है। और मैं अपने 140 करोड़ के लिए, 140 जैसे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जितने भी ये देश है यूरोप में, वो अपने कंट्री के अपने नागरिकों के लिए सब कुछ करेंगे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बता दिया, देश को ये मैसेज दिया है, ऐ भारत के लोगों, तुम मेरे ऊपर तुमने विश्वास किया है, मैं तुम्हारे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाऊंगा, तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। आज तुम कहीं, पहले तो ये होता था कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो है वो तलाशी होती थी, राष्ट्रपति की तलाशी होती थी, और यहाँ से आम लोगों के जाने का तो मतलब ही क्या था। अगर यहाँ के एक्टर्स जाते थे, शाहरुख खान के बारे में ऐसा हुआ कि कई जो एक्टर्स हैं इनकी तलाशी होती थी, कपड़े उतार के होती थी। आज वो खड़े होकर के हमें नमन करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम उनके इस अमल के लिए चाहिए जो खुशबू की बात करने वाले हों और अपने देश को गौरवान्वित करने वाले लोग हों, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता करके हमारे पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम तो ऐसा शासक हमें चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग आएं, ताकि वो लोगों के दुख दर्द की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं इन्हीं परंपराओं को आगे ले जाने की कामना करता हूं। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, हमारे साथ आज़ाद हुआ हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, आज वहाँ की जनता ने जब G20 देखा, जब भारत की तस्वीर देखी,
तो वो वहाँ की हुकूमत को कोसते हुए नजर आए। नहीं, देखिए, जो बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो उन सारी चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार एक ऐसी सरकार है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी तक का मैंने अनुभव किया है कि जितनी भी पार्टियाँ वहाँ हैं, जो भी पार्टी आती है, वो वहाँ के अवाम को गुमराह करती है। कभी कश्मीर के नाम पर, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि भाई, आप और हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए। वहाँ के विद्वानों को एड्रेस करना चाहता हूं कि आप हमसे कुछ सीखिए, और आप इस्लाम से तो सीख नहीं पाए। आप इस्लाम जैसी चीज़, जो धर्म, जिस धर्म के नाम पे तुमने उस देश को बनाया था, उसके अनुसार आप नहीं चल सके। और क्यों नहीं चल सके? इसलिए कि तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, तुम्हारे बानी की नीयत अच्छी नहीं थी, और जैसी नीयत वैसे फरिश्ते। होना तो ये चाहिए था कि आप एक अच्छे पड़ोसी का हक अदा करते और अपने आप को आगे ले जाते। छोटा भाई है सर, और पड़ोसी भी कहाँ है हमारा, बाबा? अरे हमारे पारिवारिक हमसे रिश्ते अलग हैं, हुआ है। पारिवारिक रिश्ते हैं। हम एक ही देश के वासी हैं। हमें तो इन सारी चीज़ों, बल्कि होना ये चाहिए था कि आज डिस्कशन ये करनी चाहिए थी कि वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आते और आके कहते कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप बताइए हम कैसे चलें, हमारा कल्याण कैसे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम भारतवासियों के अंदर पूरी दुनिया के लिए कल्याण की भावनाएं हैं, कल्याण की बात हम करते हैं। हम तो जब कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, तो तुम्हें जो इस्लाम ने दिया था, अल खल्क़ु अयालुल्लाह वसुधैव कुटुम्बकम को तो हमने याद रखा, तुम तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह को भूल गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ के मैंने शासकों को देखा है और वहाँ के लोगों के मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, कभी जो उस पर आते हैं तो सोशल मीडिया पे, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि उनमें कोई गहराई नहीं होती है। जब वो लोग बात करते हैं, एक दो बार तो मेरा चैनलों पे उनसे बात करने का भी इत्तेफाक हुआ। मैंने उनसे कहा भी कि भाई, तुम लोकतंत्र की मर्यादा को ज़रा समझो तो सही। ये तो इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब है। डेमोक्रेसी इस्लाम के बहुत, यानी इस्लाम डेमोक्रेसी को पसंद करता है, बादशाहत को पसंद नहीं करता। मगर ये लोग जब तक मार्शल लॉ ना आए, उसके बगैर ये जी नहीं सकते। अभी वहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो रही है, उसके बाद फौज आएगी, फिर वो ये काम करेगी और वो लूटने पीटने का काम करती है। वहाँ वो मजबूत है और अवाम वहाँ की कमज़ोर है। जी मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है, आज शम्मून काशमी, मुफ्ती शम्मून काशमी साहब को एक भारतीय होने पर कितना गर्व है? क्या आप बोलेंगे आज की भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, मुफ्ती शम्मून काशमी? मैं तो विनोद शर्मा जी, ये इसीलिए कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारे वो नारे हैं कि जो हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, हमारे अंदर एकता पैदा करते हैं। और ग़ुलामी से छुटकारा इन्हीं नारों के ज़रिए से हमने लिया। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम के ऊपर जो गलतफहमियाँ हैं, मुस्लिम समाज को ये समझनी चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को उनके दिमागों में डाल देते हैं कि साहब, इबादत तो अल्लाह ही की होगी। अरे अल्लाह ही की तो सब इबादत करते हैं। ईश्वर को कौन है? एक ईश्वर तो सारा भारत एक ईश्वर को मानता है, सारा ब्रह्मांड मानता है भाई। और ईश्वर से कौन जंग लड़ सकता है? तो ये जो जितनी चीज़ें कही गई हैं, अगर आप उसमें आ जाएंगे तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा। मैं अभी नहीं कहना चाहता उन बातों को, किसी और मौके पे कहूँगा कि शिव जी और पार्वती कौन है, आदम और हव्वा कौन है। जिस दिन आप ज़रा थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए, आप समझने का प्रयास करिए, ये देश आज प्रगति की ओर अग्रसर है। और हम ये समझते हैं, जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी और यहाँ अपनी जानों को, अपनी माँओं को बे औलाद किया, आज उनका सपना साकार हो रहा है। आज देश के अंदर एकता का वातावरण बन रहा है। और जो कमी है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते वो समझेंगे। और वो दिन आएगा कि जिस दिन हम गर्व के साथ, जैसे आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। इसलिए नेतृत्व नहीं करेंगे कि हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, इसलिए नेतृत्व करेंगे कि हम जुल्म से लोगों को निजात दिलाएंगे, शोषण से निजात दिलाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ मुफ्ती शम्मून काशमी साहब और G20 जिस तरीके से देश में हुआ, भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी, भारत का संस्कृति पूरी दुनिया ने देखी, उसी पर मैंने मुफ्ती साहब से बातचीत करी। मुफ्ती साहब की राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।